बैंक की गारंटी आपको स्टेट गवर्नमेंट एनिमल डिपार्टमेंट के नाम से होगी। ये डिपार्टमेंट के हिसाब से ही आपको वो गारंटी बनानी पड़ेगी और उसके माध्यम से ही आपको गारंटी अपलोड करनी पड़ेगी। इस स्कीम का पोर्टल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। इसका ये उद्यम मित्रा, और इसमें आप डायरेक्ट गूगल पे भी जाके डायरेक्ट एनएलएम उद्यम मित्रा या फिर एनएलएम वेबसाइट लिख के आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन इस स्कीम को कैसे आवेदन करें इसके बारे में कंप्लीट बताएंगे। उसके बाद में आपको फार्म भर के भी बताएंगे एक डेमो के तौर पर कि आप आसानी से अपना इसका एक फार्म भर सको इसको देख के। देखिए, ये गूगल पे आपको एनएलएम लिखना है, एनएलएम मैंने सर्च किया। उसके बाद में ये सर्च हो जाएगा। ये देखिए, अब ये सेकंड में लिखा हुआ है एनएलएम उद्यम मित्रा डॉट इन। इस पे क्लिक कीजिए, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन पे, यानी भारतीय पशुधन मिशन। इस पे जाओगे तो इसमें स्कीम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो इस स्कीम के बारे में कंप्लीट रहेगा। स्कीम डिटेल रहेगा, स्कीम डिटेल पे क्लिक करोगे तो स्कीम की डिटेल रह जाएगी, क्या है क्या नहीं, इसमें कंप्लीट स्कीम का डिटेल रहेगा। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है ऑपरेशन गाइडलाइन। इस ऑपरेशन गाइडलाइन को अगर आप ओपन करते हैं, इस ऑपरेशन गाइडलाइन को यहाँ से आप व्यू जो लिखा हुआ है इस व्यू पे आप अपलोड डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस व्यू पे जैसे मैंने डाउनलोड किया, इस पे ये अपलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये कंप्लीट स्कीम है, 69 पेज की है। लिखा हुआ है ऑपरेशनल गाइडलाइन नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जुलाई 2021। ये जुलाई 2021 में स्कीम आई थी, लेकिन अभी तक इसका कंटिन्यू चालू है। इसमें आप कोई भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये स्कीम कैसे है, पूरी गाइडलाइन है स्कीम का, तो इसको भी आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इस स्कीम का कहाँ से इसको सब्सिडी का रिगार्डिंग कैसे रहेगा, इसमें ये लेटर है गवर्नमेंट का। ये देखिए 19 फरवरी 2022 को कंटिन्यू चालू है स्कीम, 19 फरवरी 2022 को इसको कंटिन्यू चालू किया है। इसका भी लेटर इसके साथ में, ये देखिए डॉक्टर ओपी चौधरी सर का साइन भी है, जॉइंट डायरेक्टर का भी है, सब कंप्लीट है इसका। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह। अगर आपको बैंक मना करता है कि ये स्कीम नहीं है, तो इसके माध्यम से आप उनको दिखा के और स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में अपने वापस इसी स्कीम इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। स्कीम इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद में देखिए डिटेल्स गाइडलाइन फॉर सबमिशन। तो इसमें लिखा है सब मिशन ऑफ ब्रीड डेवलपमेंट के लिए, यानी ब्रीड डेवलपमेंट के लिए है, पोल्ट्री के लिए, और फीड व फोडर के लिए, और इनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए, न्यू इनोवेशन आइडिया और एक्सटेंशन प्रचार प्रसार के लिए स्कीम बनाई गई है। उसके बाद में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सप्लायर वेरियस वेरी इनपुट। अगर आप बकरी पालन या भेड़ पालन या मुर्गी पालन ये करना चाहते हैं, तो ये कहाँ से लेके आ सकते हैं इसके बारे में देखिए। पहले आप इस पे क्लिक करोगे, ये प्लस के निशान पे, तो आप कहाँ-कहाँ से आपको सप्लायर कौन किससे आप लेके आ सकते हैं उसके बारे में पूरे अलग-अलग दिया हुआ है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं आपके आस-पास कौन-सा है, कहाँ से लेके आ सकते हैं। ये पूरी भारत का लिखा हुआ है। गोट पालन, गोट कहाँ से लेके आ सकते हैं, शिप कहाँ से लेके आ सकते हैं, पिग यानी सूअर पालन कहाँ से लेके आ सकते हैं। आप जैसे अपने गोट पे क्लिक करें या शिप पे क्लिक करें, तो आपको गोट गवर्नमेंट फार्म कौन से हैं, और प्राइवेट प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, तो प्राइवेट अपने जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है गणेश राम वीपीओ दूधसर, डिस्ट्रिक्ट जयपुर में रहने वाला, सोजत और तोतापुरी उसके पास ब्रीड है। अगर आप कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। सिरोही भी आपको उत्तराखंड और जोधपुर में देखो, सवाई सिंह विलेज नरवा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर राजस्थान में सिरोही मिलेगी अगर आपको सिरोही में लेना है। अगर भरतपुर में आपको भगवान सिंह आर्य भरतपुर बारबरी मिलेगी। ऐसे ही आपको इसमें सभी जगह मिलेगी। आपको जो भी आपके नजदीकी है आप उससे भी लेके आ सकते हैं। इसमें सप्लायर का भी दिया हुआ है। तो ऐसे आप ये सप्लायर में भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि किससे मेरे को ले सकता हूँ, आसपास कौन सा अच्छी नस्ल का ये बकरी या भेड़ है, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन स्टेप, इस एप्लीकेशन स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। तो आपको मैं स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे ये काम करेगा और कैसे कैसे आवेदन करना है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले अपने को ऑनलाइन आवेदन करना है इस फॉर्म का। उसमें लिखा हुआ देखो व्यू डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यू डाउनलोड लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आप रिक्वायरमेंट जो भी आपको मैंने पहले बताया वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट इस पे मिल जाएगी। इस पे क्लिक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट लिस्ट वो सेम जो मैंने आपको बताई है वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और ये फॉर्म है, ये फॉर्म भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट बाय स्टेट एप्लीकेंट एजेंसी। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया,
ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में ये स्क्रीनिंग ये स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी के पास जाएगा और वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग होगा, यानी आपकी जितने फॉर्म आए हो उसमें सबका सही कौन सा डॉक्यूमेंट के आधार पे, आपके नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में लोन सैंक्शन करेगी, लोन सैंक्शन वो बैंक को सिफारिश करेगी और बैंक सिफारिश के आधार पे ही स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी को बताएगी कि बैंक इसको फाइनेंस करने के लिए तैयार है, तो वो उसका लोन सैंक्शन लेटर निकालेगी और लोन सैंक्शन निकालने के बाद में ये स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिकमेंड करेगी और रिकमेंड करने के बाद में ये एनिमल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को, यानी मिनिस्ट्री सेंट्रल लेवल को, यानी भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये बताएगी ये कमेटी कि इसका लोन का एप्लीकेशन है और इसका ये लोन सेंक्शन इस बैंक के माध्यम से लोन हो रहा है। वो फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो डेयरिंग है वो सब्सिडी मार्क करेगी और अप्रूव करेगी कि पोर्टल पे जाके। यह ध्यान रखें कि ये सब चीज पोर्टल पे होगी, ऑनलाइन पोर्टल पे होगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है और लॉगिन करके आपको करना है। आपके मोबाइल नंबर से ही लॉगिन होगा, कोई इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आप अकेले कर सकते हैं कोई। उसके बाद में डिसमेंट लिखा हुआ है, आपको जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद में आपको ये सब्सिडी रिलीज होगी जो लिखा हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के माध्यम से आपको आपके बैंक में सब्सिडी चली जाएगी। ध्यान रहे सब्सिडी मैंने बताया आपको दो भागों में जाएगी, जो आपको टोटल प्रोजेक्ट है उसका सब्सिडी 50% आएगा और 50% के को दो भागों में आएगा। जैसे आपने 50 लाख लिए तो 25 लाख पहले आएगा, 25 लाख बाद में आएगा सब्सिडी। तो उसके वो भी ध्यान रहे और ध्यान रखना ये बैंक एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो लघु उद्योग है उसके डेवलपमेंट का काम करता है। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड काम करता है और एक एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से के आधार पे काम करता है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग वर्क रहता है, जो ये स्पेशलाइजेशन बैंक होते हैं। तो ये सिडबी के माध्यम से अपनी सब्सिडी रिलीज होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लॉगिन करें। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक लिखा लॉगिन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी अपना अपने अपने को आवेदन करना है, और लॉगिन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खुद आपको करेगी। आपके जो इस फॉर्म का पूरा जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो इसका देख रेख को, इसका कैसे लोन सेंक्शन कैसे क्या रहेगा वो पूरी देख रेख आपकी ऑनलाइन के माध्यम से रहेगी। अपने ये लॉगिन ऑफ एंटरप्रेन्योर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है इस पे, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, जा रहे तो आपको मोबाइल नंबर देना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें मोबाइल नंबर लिखा और ये आई एम नॉट ए रोबोट, इस पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट करनी, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी आ गया और मैंने वेरीफाई कर दिया। अभी देखिए योर मोबाइल हैज बीन वेरीफाई सक्सेसफुल। अब इसमें आपको पूरा फॉर्म भरना है। देखो पहले एप्लीकेंट डिटेल आपको देनी पड़ेगी, फिर प्रोजेक्ट की डिटेल देनी पड़ेगी, फिर बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो अपलोड करना पड़ेगा और फिर आपको लास्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो सबमिशन फॉर असिस्टेंट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो ब्रीड डेवलपमेंट के लिए या फीड के लिए या रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, तो अपने ब्रीड डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि अपने बकरी पालन में आपको बकरी पालन, भेड़ पालन और मुर्गी पालन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फीड फोडर यानी आपको चारा वगैरह के लिए करना है तो आप इस पे कर सकते हैं, और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के लिए अलग से करना है तो आप इस पे कर सकते हैं। तो मैं ब्रीड पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर लिखा हुआ सिलेक्ट सब स्कीम। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है स्टेब्लिश ऑफ इंटरप्रेन्योर ब्रीड डेवलपमेंट स्मॉल रूमिनेंट। तो सिप और गोट के लिए, मैं सिप और गोट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग भेड़ व बकरी पालन के लिए ही आवेदन करना चाहते हैं। तो फिर एप्लीकेंट कैटेगरी, अगर आप इसमें लिखा हुआ इंडिविजुअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्म कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट लाइबिलिटी और सेक्शन 8 और कोऑपरेटिव सोसाइटियां, अगर आप इसमें जैसे इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अपने अकेले ही आवेदन करना चाहते हैं। तो एक एक के लिए अगर आप खुद प्रोपराइटर है तो आपको इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप कंपनी रजिस्ट्रेशन है या फार्म प्रोड्यूसर रजिस्ट्रेशन तो आप उसके माध्यम से करना, बाकी सभी लड़के इंडिविजुअल इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखो नाम लिखा हुआ है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। उसके बाद में कोई भी आप अपने, देखिए ये सभी आपको भरना अनिवार्य है। इसमें आपको स्टेट भरना पड़ेगा, स्टेट जैसे मैंने राजस्थान भर दिया। उसके बाद में अपनी बात करें तो
डिस्ट्रिक्ट भरने पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मैंने भर दिया है। उसके बाद में तहसील की बात करें तो मैंने तहसील भर दिया है। आप अपने बेस पे कुछ भी भर सकते हैं, अपने बेस पे कुछ भी जो भी आपका भरना है। एड्रेस देना है, इसमें फुल एड्रेस है। लैंडमार्क होता है, लैंडमार्क आपका चिन्हित जगह, जैसे अपने कहते हैं स्कूल के पीछे या फिर हॉस्पिटल के सामने एड्रेस है या आसपास जहाँ पे है, तो उसके लैंडमार्क आपको फिक्स लोकेशन, जिस लोकेशन को सभी जानते हैं उसके देना पड़ेगा। फिर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। पैन कार्ड, इसमें आपका पैन कार्ड होना अनिवार्य, ध्यान रहे। ये मैंने पैन कार्ड दे दिया। आपको आधार कार्ड देना है, कोई भी आपका जो जिसका आवेदन कर रहे हो उसका आधार कार्ड नंबर देना है। सीआई नंबर, सीआई नंबर में आपको, अगर आप कंपनी के दर पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो कंपनी का सीआई नंबर देना पड़ेगा आपको। उसके बाद में डिटेल ऑफ के प्रमोटर, आप जिस जिस विषय से क्या रख रहे हैं उसके बारे में, अगर आप खुद ही एक से क्या, तो आप अपने बारे में डिटेल दोगे। और अगर आप किसी लड़के को, एक्सपर्ट को रख रहे हैं इस स्कीम के माध्यम से, तो इसके पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे उसका मैंने कुछ भी आप अपने हिसाब से, मोबाइल नंबर, फादर नेम, वो सब लिखना है। उसके बाद में मदर नेम लिखना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। उसका फिर मेल आईडी लिखना है। कुछ भी आप जो भी आपका मेल आईडी लिखना है वो आप मेल आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में कैटेगरी, वो ओबीसी, जनरल, एससी एसटी जो भी है वो आप कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी का कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि कैटेगरी को इतना परसेंट मिलेगा, फिक्स है कि 50% तक अनुदान मिलेगा। इसमें जेंडर, वो मेल है या फीमेल है उसका लिखना पड़ेगा। उसका फिर पैन कार्ड लिखना पड़ेगा आपको। और उसका आधार कार्ड भी लिखना पड़ेगा आपको, जो भी है। उसके बाद में एक्सपीरियंस, उसके किसका एक्सपीरियंस है उसका 100 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आपको लिखना है वो इसमें नोट कर सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिसको रखना चाहते हैं या फिर आप खुद है, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको ग्रेजुएशन जो भी लिखना है वो लिखना है। वेदर अटेंशन एनी लास्ट फॉर्मेलिटेड, कोई ट्रेनिंग ली हुई है या नहीं ली हुई, तो अगर आप ट्रेनिंग ली हुई है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। तो आप यस करोगे तो आपको ट्रेनिंग, इसमें यस करोगे तो आपको ऐड पे जाना है और फिर आपके नेम ऑफ कोर्स, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ड्यूरेशन और ईयर, यानी किस पे ट्रेनिंग की है, किस इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग की है, ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम की ट्रेनिंग है, और ईयर कौन से साल में की है, तो ये करना पड़ेगा। तो ये मैं एक बार नहीं भरता हूँ, आप अपने हिसाब से इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे करना हो तो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे नो किया तो ये नहीं आएगा। अगर आपको ट्रेनिंग का लगाना है तो यस करना है। ध्यान रहे, अगर आपके पास ट्रेनिंग है, किसी का सर्टिफिकेट है, तो आप यस करना, क्योंकि यस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद में एनुअल इनकम कितनी है, तो आपको इनकम जो भी है, जैसे अपनी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही 2 नंबर पे प्रोजेक्ट डिटेल पे आ जाएगा। अब ब्रीफ, आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको 200 वर्ड लिखना है, जो भी आपको लिखना है, जो लिख दिया। उसके बाद में आपको ये लिखा हुआ है एड्रेस, लोकेशन और प्रपोजल प्रोजेक्ट साइट। आपको लोकेशन लिखनी है, आप जिस जहाँ प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसकी उसका पहले लिखना है पिन कोड। पिन कोड लिख दिया। फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया और फिर सिटी सेलेक्ट कर दिया मैंने और फिर उसका एड्रेस लिखना है। ये मैंने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में जीआई टैगिंग, देखो ऑटोमेटिक आपको कैप्चर करना है तो कैप्चर कर सकते हैं, बाकी जीआई टैगिंग लोकेशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जीआई लॉगिन आ गया, लैटिट्यूड भी आ गया, लॉन्गिट्यूड भी आ गया। तो ये ऑटोमेटिक आप गेट जीआईटी पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
फिर स्टेटस ऑफ लैंड, अगर आपकी जहाँ जिस लैंड पे आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो आपकी खुद की है या लीज पे है। ध्यान रहे कि आपके नाम ही होनी चाहिए। अगर आपके नाम नहीं है, अगर आपके पिताजी के नाम है तो या फिर माताजी के नाम है तो आपको उस वो आपकी खुद की नहीं है तो आपको उसको अपने पापा की यानी पिताजी की आपको लिखवाना पड़ेगा, आपको लीज बनवाना पड़ेगा, चाहे वो लीज 1 रुपए का हो या 100 रुपए का हो। ध्यान रहे ये लीज आपके खुद के नाम होना चाहिए, यानी वो डॉक्यूमेंट आपके नाम ही होना चाहिए जिस जमीन को। तो वो ओवन रहेगा, बाकी सभी लीज पे रहेंगी। तो आपको ये ध्यान रहे किसान भाई तो इसमें ओवन कर सकते हैं कि उनके नाम रहेगी। अगर कोई लड़का करना चाहता है जिसके नाम नहीं है तो वो लीज करेगा और लीज आपको बनवाना पड़ेगा, 500 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना पड़ेगा और वो स्टाम्प पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में लिखा हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रपोज द प्रोजेक्ट। तो इस पे एम्प्लॉय आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रखना चाहते हो एम्प्लॉय वो आपको देना पड़ेगा। ध्यान रहे ये चीजें बहुत मोस्टली है और इसके आधार पे सिलेक्शन होगा आपका मैक्सिमम, क्योंकि आप कितने लोगों को रोजगार देगा इस स्कीम का ही फायदा है। और नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर प्रपोज टू इंटीग्रेट, आप कितने किसान को जोड़ोगे या कितने किसान को बेनिफिट दोगे। तो अब मैंने जैसे 1000 लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से ये लिखना है। फिर आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट देनी है, आपका प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या रहेगी। तो जैसे पहले इस पे करना है ऐड रो पे, और इसमें आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक गोट का आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने एक गोट का किया। अब इसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ एनिमल ब्रीड, कितने आप गोट लोगे। तो ये 525 का है, यानी 500 बकरी है और 25 बकरे हैं। अब इसने पूछा है कॉस्ट पर एनिमल ब्रीड, आपके ध्यान रहे ये मैच आपकी मैच होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाओगे उससे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो आपको ये प्रोजेक्ट आपको सेंक्शन नहीं होगा। तो मैंने जैसे 8,000 लिख दिया तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से 42 लाख रुपए का आपका ओनली गोट गोट आया है। उसके बाद में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे 25 लाख रुपए लिख दिया कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। जैसे मैंने 25 लाख रुपए लिख दिया। उसके बाद में मैंने प्लांट और मशीनरी, अगर आपको प्लांट और मशीनरी चाहिए तो जैसे मैंने 25 लाख रुपए लिख दिया इसमें। और अदर खर्चा मिसलेनियस से फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स एसेट होते हैं। जैसे प्लांट और मशीनरी एक बार लगाना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एक बार लगाना पड़ता है, गोट अपने को एक बार लगे आनी पड़ती है। ये सभी फिक्स कैपिटल होते हैं, यानी एक बार लगाने वाली चीजें फिक्स में आएगी, वर्किंग में वो आएगा। जैसे चारा है, भूसा है, या फिर मेडिकल है, लाइट है, पानी है, या फिर लेबर है, वो अपने को डेली चाहिए। और डेली जैसे चारा खत्म होंगे तो अपने को चारा नया लेके आना पड़ेगा। तो कुछ चीज जो ऐसी है जो यूज आने के बाद वापस अपने को नहीं लेके आनी पड़ेगी, वो वर्किंग कैपिटल में आता है, बाकी फिक्स कैपिटल में आता है। ये थोड़ा आप थोड़ा डिटेल में है, लेकिन फिर भी आप फिक्स एसेट्स का आपको मतलब बताया कि फिक्स एसेट्स होता है क्या। तो इसमें जैसे मैंने फिक्स एसेट्स लिख दिया 8 लाख रुपए, मुझे अदर खर्चा चाहिए जो भी। अब अगर आपको ऐड करना है, अगर और खर्चा किसी का चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड कर दिया तो इस पे ये आ गया, बाकी इसमें डिलीट कर सकते हैं। ऐड करोगे तो आपको जो भी अलग अलग खर्चा किसी का और चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। यार इसमें फिक्स एसेट्स मिलेगा आपको, वर्किंग का आपको सिर्फ चार का बोने का वो मिलेगा, मैं आपको थोड़ा बता दूंगा उसके बारे में भी। और उसके बाद में अपने बात करें तो इसमें ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए आ गई है। अब इसमें लिखा है मीन्स ऑफ फाइनेंस, यानी आप खुद का पैसा है या बैंक से लोन लोगे। जैसे मैंने आपका खुद का पैसा है तो ओवन करोगे, अगर आपका बैंक से लोन लेना है तो बैंक का लोन करोगे। तो जैसे मैंने ओवन कर दिया, आप अपने हिसाब से भरना है। इसमें जैसे ये दोनों भरना अनिवार्य है, ध्यान रहे। बैंक लोन आप चाहे भरो या ना भरो वो आपके ऊपर डिपेंड। अगर ओवन करोगे तो बैंक लोन नहीं होगा। अगर यानी आपके खुद का पैसा है तो बैंक लोन आपको नहीं चाहिए तो आपको ओवन करना। अगर आपको बैंक से लोन लेना तो बैंक का लोन करेगा। तो इसमें तीनों चीज भरनी पड़ेगी आपको, यानी अप्लीकेंट शेयर, आपका खुद का हिस्सा कितना है, सब्सिडी कितनी आएगी, और बैंक का लोन कितना होगा, ये भरना पड़ेगा। जैसे मैंने ओवन किया तो ओवन में मैंने लिखा है कि मुझे इसमें 50 लाख रुपए चाहिए। और 50 लाख रुपए क्योंकि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 50% सब्सिडी आएगी, मैक्सिमम 50 लाख रुपए मेरी सब्सिडी आएगी। तो मैंने 50 लाख रुपए सब्सिडी आएगी और 50 लाख रुपए मुझे मैं घर से पैसा लगाऊंगा। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे ये आ गया 10 मिलियन रुपीज ओनली आ गया।
उसके बाद में लिखा हुआ है वेदर सब्सिडी फॉर पर्पज टू बीइंग अवेलेबल है। उनका कहने का मतलब ये है कि आपको पहले सब्सिडी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से या किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से सब्सिडी मिली है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। तो आपने नो कर दिया। फिर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ एप्लीकेंट ऑफ शेयर। आपने जो बताया कि मैं ये 50 लाख रुपए लगाऊंगा, तो 50 लाख रुपए का क्या रहेगा, कैपिटल है या इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट फ्री लेके आए या अदर लेके आए, तो कैपिटल मैंने कर दिया है। तो उसके बाद में अपने बात करें इसमें बैंक की डिटेल, इसमें आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी जिसमें आप लोन लोगे। तो जैसे मैंने किसी का भी लिख दिया अपने को, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का लिखना है या जिसका भी लिखना है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट करना। फिर इस पे जाओगे तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आपको अपने हिसाब से आपको सर्च करना है। इसमें सभी सर्च करना है, आपका बैंक का नाम सर्च करना है, फिर आपका बैंक कहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी ये इस पे इस पे जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, तो आपको इस पे जाओगे तो ये सभी बैंक है आपके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फिर इस नेक्स्ट पे जाना है। ये देखिए बैंक की डिटेल आ गया। अब बैंक का नाम भरना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा भर दिया। फिर ब्रांच नेम पूछा इसने, तो ब्रांच नेम आप जो भी भरना चाहो वो भर सकते हो, आपका जो भी ब्रांच है वो भरना है। फिर अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर की बात करें तो मैं अकाउंट नंबर भर देता हूँ इसमें। ये अकाउंट नंबर ऐसे ही है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप अकाउंट नंबर भी भर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें ध्यान रहे कि इसमें आपके पास आपकी ये रहे पासबुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही ये डिटेल मिलेगी आपको। उसके बाद में आईएफसी कोड भरना है आपको। तो आईएफसी कोड आपका क्या है, BARB, ध्यान रहे ये 0 है, ना कि वो रहेगा। ये मैंने भर दिया है। उसके बाद ध्यान रहे MICR कोड, ये आपकी पासबुक में रहेगा। प्रत्येक ब्रांच का MCR कोड अलग रहता है, तो ये मैं MCR कोड भरता हूँ। ये मैंने MCR कोड भर दिया। उसके बाद में एनी अदर में अगर आपके पास है, ये जैसे मैच नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि रॉन्ग है, तो आपको ये MCR मैच नंबर मैच होना चाहिए। उसके बाद में अगर है तो अगर अदर में कोई इन्फॉर्मेशन है तो यस करना, वो जो भी टाइप करना है, अदरवाइज नो करना है। इस पे फिर नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद में आप देखिए ये जो यस यस लिखा हुआ है, जैसे ये यस लिखा हुआ है, उसके बाद में ये यस लिखा हुआ है, ये यस लिखा हुआ है, उसके बाद में देखिए ये यस लिखा हुआ है। जो यस यस लिखा हुआ है ये आपको लगाना अनिवार्य है। ये इस पे ध्यान रहे, ये चीज लगाना अनिवार्य है। इसके बिना आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा और आपका प्रोजेक्ट सेंक्शन भी नहीं होगा। तो पहले लिखा हुआ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रोजेक्ट लगाना अनिवार्य है, पहले से इसमें नो नहीं हो सकता। आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद में आपका जहाँ भी है, जैसे कहीं भी है तो आपको अपलोड कर देना है। तो इसके इसके माध्यम से आप अपलोड करोगे। इसमें लिखा हुआ है अप टू 5 MB। आपका वो प्रोजेक्ट फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट है वो 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लैंड डॉक्यूमेंट, अगर आपका जमीन का डॉक्यूमेंट है तो यस करना, मतलब आपको रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बना रखा है तो आपको अपलोड करना है। अगर आपका खुद का आपका ओवन है, यानी खुद का है जमीन, तो आपको यस करके और इस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है एक बार तो नो करना। ध्यान रहिए जितने डॉक्यूमेंट आप दोगे उतना ही अच्छा आपका जल्दी सिलेक्शन होगा इसमें प्रोजेक्ट का। अब सभी का अगर आपके पास जो चीज़ यस है वो यस करना, जो चीज़ नहीं है वो नो करना। जैसे मैंने ये चीज़ कहा कि सिर्फ एक चीज़ अपलोड की है तो वो कर सकते हैं यस। बाकी सभी जितने चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपके पास होना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन होगा तो आपको इसका बेनिफिट होगा। उसके बाद में पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। इस पे क्लिक करना पड़ेगा, 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर GST नंबर है तो ठीक है, ये तो यस करना या नो करना। अगर कंपनी है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। पार्टनरशिप फर्म है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ, इसमें लाइट बिल, पानी बिल या फिर टेलीफोन का बिल या पासबुक या फिर रेंट एग्रीमेंट वो आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ ID प्रूफ देना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी।
आप सिर्फ यही चीज दे सकते हैं, इसमें आधार कार्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं आधार कार्ड आप अपलोड मत करना। उसके बाद में लास्ट 3 ईयर का अगर आपके पास है तो यस करना। ऐसे ही ये सभी यस यस या यस है तो यस करना, नो है तो नो करना, आपके पास जो उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रहे ये यस लिखा हुआ है ये करना अनिवार्य है, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, तो नेक्स्ट पे आपको जाओगे तो आपको फॉर्म सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ऐसे ही आपको लॉगिन करके और पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद में ये ऑटोमेटिक स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी के पास चला जाएगा, और वहां से ही इसका बैंक से भी कांटेक्ट होगा। बैंक को आपको सिर्फ एड्रेस देना है, वो बैंक से खुद कांटेक्ट करेंगे कि इसका लोन करना है, इसके माध्यम से करना है। वहां से पूरी टीम आएगी, वेरिफिकेशन करेगी प्रोजेक्ट का, पूरा आपकी लोकेशन चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर सिलेक्शन हुआ तो डॉक्यूमेंट भी चेक करेगी, ओरिजिनल भी आपके पास घर आपके आधार के देखेगी, तो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए। तो ये चीजें ध्यान रहे कि आपको ये चीज रेडी करके इस पे अपलोड करके और आपको छोड़ देना है। फिर आप कंप्लीट आगे की कार्रवाई गवर्नमेंट अपने माध्यम से करेगी, और उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। ध्यान रहे कि इसमें मीडिएटर का किसी का भी काम नहीं है। कोई आपको ये बोल दे कि मैं आपको इसका लोन करवा दूंगा या फिर इसमें ये आपको सब्सिडी दिला दूंगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मीडिएटर का काम है। डायरेक्ट आपको ही आवेदन करना है, और आवेदन करने के बाद में ऑटोमेटिक स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी इस पे कार्रवाई करेगी, और वो ही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन करेगी। ये नहीं है कोई आपको बोले कि मैं ये करवा देता हूँ, सब्सिडी दिला देता हूँ, या फिर इसका लोन सेंक्शन करवा देता हूँ, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। और कोई भी इसमें मीडिएटर का काम नहीं करता है। कोई करता है तो वो एक फ्रॉड है। तो फ्रॉड से बचे और अपना आवेदन खुद करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको किया, ताकि आप आसानी से फार्म भर सको, और इस फार्म के माध्यम से आप भर के और आप सबमिट करो, और आपको एक अच्छी स्कीम का फायदा उठा सको। तो आपको ये पूरी स्कीम बता दी गई है, और इस स्कीम का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और आपके आसपास जितने भी किसान भाई है जो इसमें पहले से ही बकरी पालन भेड़ पालन कर रहे हैं, वो भी स्कीम का फ़ायदा अच्छी तरह उठा सकते हैं। अगर किसी के पास 200 बकरी या 200 भेड़ें हैं पहले से ही है, तो वो इस स्कीम के माध्यम से उस पहले जो आपके पास है उसको दिखाकर, और आपको उसका एक्सपीरियंस दिखा के, उसको बकरी या भेड़ को दिखा के भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको शो करके भी सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी स्कीम है ये भारत सरकार की, क्योंकि ये कंप्लीट आपको पशुधन को सुधार करने के लिए बनाई गई है, और इससे लोगों को रोजगार भी तो उत्पन्न उत्पन्न होगा, और इससे युवा साथी भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि आज के टाइम में कहीं भी रोजगार का शुरू करने के लिए ये स्कीम को चलाया गया था, और इस स्कीम में युवा साथी भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में रोजगार ही सबसे बड़ा एक साधन रहेगा। तो इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो गाइडलाइन थी ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस पे आप जाने के बाद में इस स्कीम इंस्ट्रक्शन और ये गाइडलाइन जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऐसा चीज खुलेगी। इसमें आपको ध्यान रहे, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है। इसके मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसमें कुछ फिक्स देती है चीजें, पैसा फिक्स देगी आपको। देखिए, बकरी व भेड़ की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आपके पास 5500 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। 500 फीमेल और 25 मेल, यानी 500 बकरी और 25 बकरे या फिर भेड़, दोनों भेड़ या बकरी दोनों में से आप कोई ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये 5500 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होगी, ओनली 500 उनके लिए। और बच्चों के लिए आपके पास 3500 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होनी चाहिए। 3500 स्क्वायर फीट के लिए आपको शेड के लिए उसके पहले पैसे दे सकती है। 500 गोट आपको जो भी मेल है, मेल के लिए फीमेल के लिए 500 बिल उनके पूरे पैसे देगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आपका आप जहाँ से लेके आते हो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगेगी उसके बारे में आपको खर्चा देगी। फॉडर कल्टीवेशन 5 एकड़ तक, 5 एकड़ तक आप हरा चारा या सूखा चारा आप उगाना चाहते हो, उसके लिए आपको आपके जो भी पैसे लगेंगे वो आपको गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद में चाप कटर यानी कुट्टी काटने की मशीन, 2 कुट्टी काटने की मशीन की आपको बैंक पैसे देगी। अगर आपको एक चाहिए तो एक की ले सकते हो, दो चाहिए दो की ले सकते हो। अगर साइलेज मेकिंग मशीन आपको लेके आनी है तो उसको भी, उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट अगर आप जितने भी 525 अगर बकरी लेना चाहते हो तो आपको 525
बकरियों के लिए आपके पास जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी वो भी बैंक उपलब्ध करवाएगा, उसके लिए पैसे देगा। उसके बाद इंश्योरेंस 525 का जो भी इंश्योरेंस रहेगा, ध्यान रहे इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। इंश्योरेंस बैंक भी खुद भी कर देगी, क्योंकि इंश्योरेंस के बिना आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो इंश्योरेंस के भी जो अमाउंट लगेगा वो भी आपको इस फाइल में दिखाना पड़ेगा। और अदर खर्चा जो भी, अगर आपको कुछ अलग से पैसा चाहिए तो एज पर रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आवश्यकता के आधार पे आपको बैंक से आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ें कंप्लीट इसके बेस पे ही प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी पड़ेगी। वो प्रोजेक्ट फाइल आप सीए से भी बनवा सकते हैं या मेरे से भी बनवा सकते हैं, या आप कहीं भी आपका कोई अच्छा दोस्त या जो ये प्रोजेक्ट फाइल बनाता हो उससे पे फाइल बना के आपको अपलोड करना है और आवेदन करना है। इस स्कीम का आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार उत्पन्न हो सके और उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि क्या है कि इस स्कीम का वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपने बकरी पालन और भेड़ पालन मेन फोकस अपने, जैसे जैसे राजस्थान की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर में काफ़ी बड़े बड़े फार्म हैं, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और इस स्कीम का फायदा उठा के वो अपना रोजगार खुद का भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो अपने आसपास किसानों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने वीडियो बनाई है, आपको अच्छी लगी होगी। और इस स्कीम का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, ताकि अच्छे लोगों तक ये स्कीम पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।